अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा वाइस पर। आज जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में से एक टॉपिक है विच इज़ बेंजोथाइआज़ोल। ठीक है, हमने जो पहले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा था कि हमने किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या चीज़ कवर अप करनी है। ठीक है, उसमें हम उसका इंट्रोडक्शन, फार्मूला, स्ट्रक्चर, अगर अकरेंस है तो लिख लें, अगर याद है तो नहीं है तो रहने दें। ठीक है, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। ये आपने अपने बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको आता है ना राइट और नोट ऑन केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोथाइआज़ोल, देन आप उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंफ्यूज होकर कुछ और ना लिख दें। ठीक है, अगर आपके पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देन दोनों में क्या होता है, सेम आता है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। सो पहले इसका इंट्रो देखते हैं। इट इज़ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, फ्यूज का क्या मतलब है, हमारे पास दो साइकिल्स हैं, वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ अ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद अ थाइआज़ोल रिंग। मीन कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, वो हमारे पास थाइआज़ोल रिंग के साथ फ्यूज्ड है। थाइआज़ोल रिंग क्या होता है, हमारे पास ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है जिसके अंदर एक सल्फर होता है, एक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और ये हमारे पास दिस इज थाइआज़ोल रिंग। तो थाइआज़ोल रिंग क्या होता है, ये हमारे पास फ्यूज होता है विद द बेंजीन रिंग। इट कंटेन्स 1 नाइट्रोजन एटम एंड 1 सल्फर एटम इन 5 मेंबर्ड थाइआज़ोल रिंग। फॉर्मूला C7H5NS। अच्छा, पहले हम NS कंप्लीट करेंगे। NS H5 क्या होगा, पहले C7 करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, C7 कंप्लीट, H5। अच्छा, H5 1 2 3 4 5, ये जो होते हैं अपनी 4 वैलेंसी पूरी होती है, इसलिए इनके साथ हाइड्रोजन नहीं होता। तो ये नंबरिंग में लिखी हुई है और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ 1,3 बेंजोथाइआज़ोल भी कहते हैं। अकरेंस क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, डाइज, पेस्टिसाइड्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मीन के हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उसमें मेन रोल इसका होता है, हमारे पास डाइज, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, प्लास्टिक वगैरह को बनाने के लिए बेंजोथाइआज़ोल अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहले मेथड आता है फ्रॉम ऑर्थो अमाइनो थायोफिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। हमने लिया ऑर्थो अमाइनो थायोफिनोल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इट इज़ 2 अमाइनो थायोफिनोल। थायोफिनोल क्या होता है, इस तरह से SH लगाएंगे हमारे पास और यहाँ पे NH2। इसके अंदर हमने फॉर्मेल्डिहाइड डाला, एसिड या बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया। यहाँ पे क्या होता है, अभी आपने ध्यान से देखना है। SH वैसे का वैसे, N जो होता है ये हमारे पास इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है, साथ में R लग जाएगा और वाटर की रिमूवल हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। देन फर्दर क्या होगा, इसकी रीअरेंजमेंट होगी। ये हमारे पास क्या करता है, इसके साथ साइकिल बनाता है, ये कार्बन और ये वाला हमारे पास सल्फर, ये आपस में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, R हमारे पास साइड पे लग जाता है, NHS, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्किफ बेस। ठीक है, जो फर्दर हमारे पास 2 हाइड्रोजन लूज करते हैं और हमारे पास 2 सब्सटीट्यूटेड बेंजोथाइआज़ोल बना देते हैं। तो ये आपने एक मेथड हो गया। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम ऑर्थो अमाइनो थायोफिनोल एंड फॉर्मिक एसिड। सेम हमने ले लिया 2 अमाइनो थायोफिनोल और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, फॉर्मिक एसिड डाल दिया। सेम क्या होगा, वाटर की रिमूवल होगी। जैसे ऊपर हमने वाटर को रिमूव किया था, वो हमारे पास क्या बना था, ये इस तरह की स्किफ बेस बना के हमने इसको फर्दर कर दिया था। ये जो है ये फॉर्मिक एसिड के साथ सिंगल स्टेप है, जबकि हमारे पास दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये हमारे पास फर्दर स्टेप्स बनते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, फॉर्मिक एसिड के साथ -2H2 रिमूव होगा और हमारे पास बेंजोथाइआज़ोल बन जाएगा। ये इस तरह से होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन H2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो होती हैं ये वाली, ये -2H2 ये हाइड्रोजन सारी रिमूव हो जाती हैं और ये कार्बन जाके जस्ट अटैच हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बेंजोथाइआज़ोल बन जाता है। देन 2 अमाइनो थायोफिनोल ले लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसमें से वाटर की रिमूवल होगी, तो क्या होगा, जब वाटर रिमूव हुआ तो हमारे पास ये NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R अटैच हो गया, OH H वाटर की रिमूवल होगी। देन ये रीअरेंज होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो इसको हम स्किफ बेस कहते हैं। देन हमारे पास वाटर की रिमूवल होगी तो बेंजोथाइआज़ोल बन जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। देन हम आते हैं इसके थर्ड मेथड पे, कि हमारे पास थर्ड में क्या होता है,
इट इज़ फ्रॉम ऑर्थोअमाइनोफिनोल एंड फॉस्जीन। अच्छा, हमने क्या ले लिया, हमने ऑर्थोअमाइनोफिनोल पहले की तरह लिया, ऑर्थोअमाइनोथायोफिनोल है, सॉरी, ठीक है, थायो मीन्स कि हमारे पास सल्फर अटैच होता है, वो ले लिया और उसके अंदर हमने फॉस्जीन गैस डाली। फॉस्जीन क्या होता है, हमारे पास फॉस्जीन गैस एक टॉक्सिक गैस होती है जिसका फॉर्मूला COCl2 होता है, ठीक है, COCl2 होता है, एक टॉक्सिक गैस होती है जो कि हमारे पास जैसे उसकी स्मेल होती है, जैसे फ्रेश ग्रास होती है ना, फ्रेश जो कटी हुई घास होती है उसकी स्मेल की तरह की उसकी स्मेल होती है, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, ये वाली गैस। तो ये जब हम अटैच करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे 2HCl की रिमूवल होगी। जब 2HCl रिमूव हो जाएगा, मीन के यहाँ से हाइड्रोजन, ये एक या हाइड्रोजन इधर से, और ये Cl, 2HCl रिमूव हो गया, कार्बन अटैच हुआ, डबल बॉन्ड O इस तरह से आ गया। फर्दर क्या होगा हमारे पास, ये जो है ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोथायाजोल बन जाएगा। फोर्थ पे हमारे पास क्या आता है, दिस इज जैकबसन मेथड, फ्रॉम एन अराइल थायोमाइड्स, एन अराइल थायोमाइड ले लिया, C6H5, दिस इज अराइल ग्रुप, ठीक है, थायोमाइड मीन कि हमारे पास CSNH बेंजीन के साथ अटैच है। तो हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हमने NaOH डाला, इसके अंदर पोटेशियम फेरिसाइनाइड डाला, ठीक है, जब हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड डालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन होती है इन द बेसिक मीडियम, तो क्या बनता है हमारे पास 2-फिनाइल बेंजोथायोजोल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दिस इज हगरशॉफ मेथड, इसमें क्या होता है, अराइल थायोयूरिया, अराइल मीन फिनाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे C6H5 ही है बट मैंने यहाँ पे PH शो किया है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप। तो हम क्या कहते हैं, थायोयूरिया, अब यूरिया ग्रुप हमने साथ अटैच किया और साथ में थायो मीन सल्फर अटैच्ड है यूरिया ग्रुप के साथ, और वो बेंजीन के साथ अटैच्ड है। देन Br2CCl4 या S2Cl2 और SO2 NaOH की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारे पास फर्दर कन्वर्ट होता है 2-अमाइनोफिनाइल बेंजोथायोजोल में। ये हमारे पास डेरिवेटिव जो इसके बेंजोथायोजोल है ना, इसकी डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, इट इज कलरलेस टू पेल येलो लिक्विड और क्रिस्टल्स होते हैं इसके बेंजोथायोजोल के। इसकी पायराडीन लाइक ऑर्डर होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड बेंजीन, मीन कि हमारे पास वाटर में थोड़ा सा स्लाइट से सॉल्युबल होता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास हाईली सॉल्युबल होता है। एरोमेटिक होता है, वीकली बेसिक होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका अप्रॉक्सीमेटली 27 to 28 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है 227 to 228 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास इसके क्या आते हैं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमारे पास अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, ये हम देख रहे हैं। अल्काइलेशन में हमारे पास अल्काइल ग्रुप को हम अटैच करते हैं, ठीक है, CH3I मीन के मिथाइल आयोडाइड हम यूज़ करते हैं। जब हम CH3I जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन होता है इसके साथ जाके हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है और साथ में आयोडीन भी अटैच हो जाता है, ठीक है, N पॉजिटिव हो जाता है, आयोडाइड ग्रुप साथ में अटैच होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज N मिथाइल बेंजोथायोजोलियम आयोडाइड। ये आपने नेम्स याद रखने हैं ध्यान से। नेक्स्ट नाइट्रेशन, HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, जो नाइट्रेशन होती है ना उससे हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, 7 नाइट्रोबेंजोथायोजोल, 6 नाइट्रोबेंजोथायोजोल, 5th नाइट्रो हमारे पास क्या होता है बेंजोथायोजोल, 4 नाइट्रोबेंजोथायोजोल। ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कहाँ कहाँ पे अटैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेंजोथायोजोल में हमने NH2OH डाला इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बना हमारे पास सेकंड पोजीशन पे ये NH2 जाके अटैच हो जाएगा, इट इज़ 2-अमाइनो बेंजोथायोजोल रिडक्शन। इसकी जो रिडक्शन है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी प्रेजेंस में हो रही है LiAlH4, ठीक है। जब इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगी तो क्या होगा, ये जो हमारे पास ग्रुप होता है ये रिमूव होता है और ये हमारे पास सिंगल मीन के स्ट्रेट चेन में अटैच हो जाता है। लाइक यहाँ से जो ये वाला है ना, यहाँ पे ये वाला इधर शिफ्ट होगा CH3 और ये बॉन्ड की जगह हमारे पास इधर H आ जाता है SH। तो मीन के इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा और हमारे पास इस तरह हाइड्रोजन प्रॉपरली स्ट्रेट चेन में अटैच हो जाएंगे। देन इसको हम कहते हैं ऑर्थो मिथाइल अमाइनो बेंजीन थायोल, ठीक है, मीन के हमारे पास ऑर्थो पे मिथाइल अमाइनो बेंजीन थायोल बन जाता है। तो हम कहते हैं रिएक्शन विद साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स। यहाँ पे एक हमने साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ली है,
इसको हम बेंजोथायाजोल में डालेंगे, ठीक है, डाई मिथाइल एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है एक्वस CH3OH की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, ये जो एज इट इज कंपाउंड होता है ना, ये जाके हमारे पास इधर अपना एक साइकिल बना लेता है इनके साथ, ठीक है। ये फोर होते हैं ना, तो ये जाके अपने साइकिल बना के इस तरह अटैच हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज पायरिडो बेंजोथायाजोल टेट्रा कार्बोक्सिलिक एस्टर, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि इसके आपके जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह, मीन कि ये प्रॉपर बेंजोथायाजोल है इतना, ठीक है, बस बॉन्ड नहीं लगा हुआ। यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग अटैच हुआ है, जिसके चारों साइड पे हमारे पास ये वाला कंपाउंड अटैच हो गया, ठीक है। देन फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सर्व्स एज इंपॉर्टेंट स्कैफोल्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूमरस फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, मीन के स्कैफोल्ड मीन के हमारे पास एक स्ट्रक्चर सपोर्टिंग थिंग है, मीन के मेन रोल प्ले करता है किसमें, फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की सेंसिस में। ये हमारे पास जो एनसेड्स होती हैं जो पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं, उसकी डेवलपमेंट में यूज़ होता है बेंजोथायाजोल। एंटी कन्वर्जेंट और न्यूरोप्रोटेक्टिव जो एजेंट्स होते हैं, मीन के हमारे पास जो ब्रेन की डिफरेंट डिसफंक्शन में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं ना, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, ये बेंजोथायाजोल यूज़ होता है। इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। देन इट इज हैज़ ऑल्सो एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी कैंसर एक्टिविटी, मीन कि हमारे पास माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है उसको भी कम करते हैं, उसको भी उसके अगेंस्ट भी वर्क करते हैं, और हमारे पास एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर भी काम करता है। ये कंप्लीट था हमारे पास बेंजोथायाजोल। अगर आपको आता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है आपने, तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, बट अगर आपको आता है 20 मार्क्स का, देन आप इसके जो रिएक्शंस है ना, इसमें आप थ्योरी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन की लेंथ पूरी कर सकते हैं। बाकी जितना मटेरियल है उतना इनफ है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। होप से समझ आ गई। अगर कुछ नहीं समझ आया देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।